ज्यादातर लोग सोचते हैं गॉसिप करना एक बैड हैबिट है। ये सोच गलत है। रियलिटी में गॉसिप एक कंफर्ट सिस्टम है उन लोगों के लिए जो रियल काम से भागना पसंद करते हैं। इमेजिन करो, ऑफिस में लंच ब्रेक चल रहा है। एक टेबल पर 4 लोग बैठे हैं। कौन क्या पहना, किसका प्रमोशन हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए था, कौन किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। पूरी कन्वर्सेशन में किसी ने कुछ नया नहीं सीखा, किसी का काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन एनर्जी पूरी टेबल पर थी। और एक कॉर्नर में कोई अकेला अपना काम कर रहा था। वो बोरिंग लग रहा था। गॉसिप करने वाले इंटरेस्टिंग लगते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, और ये सिर्फ एक ऑफिस की बात नहीं है, ये हर जगह होता है। घर में, कॉलोनी में, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैटर्न सेम रहता है। ये लेजीनेस का इशू नहीं है, ये डर का इशू है। अगर सिर्फ लेजीनेस होती तो लोग कुछ भी इजी कर लेते, टीवी देखते, सो जाते। लेकिन गॉसिप के लिए एनर्जी लगती है, मेमोरी लगती है। लोग याद रखते हैं किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। डिटेल्स ट्रैक करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। ये एफर्ट है, बस बिल्कुल गलत डायरेक्शन में लगा हुआ। तो सवाल ये नहीं है कि लोग काम क्यों नहीं करते। सवाल ये है, रियल काम से इतना डरने की क्या जरूरत है? क्यों ये इतने बड़े पैमाने पर होता है? क्यों ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं, ऑलमोस्ट हर ऑफिस में, हर कॉलोनी में, हर फैमिली ग्रुप में ये पैटर्न चल रहा है। 2 रीजन है। पहला रीजन, डर। रियल काम में एक चीज होती है जो गॉसिप में बिल्कुल नहीं होती, फेलियर का चांस। जब कोई स्किल सीखते हैं, कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, कोई ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो रिजल्ट आता है। और रिजल्ट कभी कभी डिसअपॉइंटिंग होता है। एफर्ट दिया, रिजल्ट नहीं मिला, वक्त लगा, एनर्जी गई और कुछ देखने लायक नहीं हुआ। ये एम्बैरेसिंग होता है पब्लिकली। गॉसिप में ये रिस्क नहीं है। किसी के बारे में बात करो, सही हो या गलत, कोई डायरेक्टली जज नहीं करेगा। एंगेज करना सेफ लगता है, और अगर ग्रुप ने एग्री कर लिया तो आपको वैलिडेशन भी मिलता है बिना कुछ प्रूफ किए। कोई ग्रेड नहीं, कोई फीडबैक नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं। इसीलिए वहाँ लोग कंफर्टेबल है, तो रिस्क 0 है, और 0 रिस्क में फेलियर का कोई चांस ही नहीं। दूसरा रीजन, इमीडिएट रिवॉर्ड। रियल काम का रिवॉर्ड स्लो होता है। एक स्किल सीखने में महीने लगते हैं, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में सालों लगता है। कोई भी चीज जो एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करती है, उसमें पेशेंस चाहिए, और पेशेंस बोरिंग लगती है जब ब्रेन को इंस्टेंट रिस्पॉन्स की आदत पड़ी हो। तो गॉसिप का रिवॉर्ड इमीडिएट है। कुछ इंटरेस्टिंग बोलो, टेबल पर लोग उस टॉपिक पे घुस जाते हैं, हंसते हैं, रिएक्ट करते हैं, अटेंशन मिलता है, इम्पोर्टेंट फील होता है। आप स्टोरी के सेंटर में होते हैं। ब्रेन को वही मिलता है जो वो चाहता है, कनेक्शन, वैलिडेशन, रिस्पॉन्स, इम्पोर्टेंस। और ये सब बिना कुछ बिल्ड किए मिलता है, बिना कुछ रिस्क लिए, बिना कोई मेहनत किए। ये शॉर्टकट कल्चर का एक फॉर्म है जो सोशली एक्सेप्टेबल लगता है, क्योंकि सब यही तो कर रहे हैं, और जब सब यही कर रहे हैं तो गलत लगता ही नहीं। फैक्ट ये है, गॉसिप में जो टाइम जाता है वो वापस नहीं आता। पढ़ाई, फिर जॉब, फिर फैमिली, फिर सर्वाइवल, जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन सब में निकल जाता है। और जो टाइम बचता है एंड ऑफ द डे पर, वो भी किसी और की जिंदगी के बारे में बात करने में चला जाता है। मतलब खुद के बारे में सोचने का, खुद को बिल्ड करने का वक्त ही नहीं बचता। ये साइकिल तोड़ना इजी नहीं होता, कभी था भी नहीं, क्योंकि जो चीज कंफर्टेबल फील कराती है वही चीज अक्सर वहां रोक के रखती है। और ये रियलाइजेशन भी सिर्फ तब ही आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल आता है, अगर ये पैटर्न इतना डीप है तो ऑप्शंस क्या है? बस 3 रूल्स। रूल नंबर 1, गॉसिप को ऑब्जर्व करो, एंगेज मत करो। जब भी कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने लगे, नोटिस करो क्या चल रहा है,
वहाँ पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनना और क्वाइटली इवैल्यूएट करना अलाउड है। हर कन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं। और जो लोग ये समझ जाते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं रूम में। रूल नंबर 2, एंड ऑफ द डे पर एक सवाल पूछो खुद से, आज क्या हुआ जो कल काम आएगा? बस एक सवाल। अगर जवाब नहीं है तो कल का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। जब कुछ बिल्ड करना होगा एनर्जी ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाती है। गॉसिप सेकेंडरी फील होने लगता है क्योंकि दिमाग के पास एक रियल चीज होती है फोकस करने के लिए। रूल नंबर 3, जो लोग गॉसिप नहीं करते उनके साथ टाइम बढ़ाओ। ये आइडियलिस्टिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आसपास के लोगों का एवरेज ही आपके डिफॉल्ट बिहेवियर सेट करता है। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है लेकिन क्यूरेट है। एनवायरनमेंट चेंज करो, बिहेवियर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जब सराउंडिंग ही अलग हो। अगर सेंड वाली या मोटिवेशनल बातें नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर लो। गॉसिप में जो इंटरेस्टिंग लगता है वो दूसरों की जिंदगी होती है। अपनी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों लगती है कि दूसरे की ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे? बस मैं हूं इनोसेंट, नॉट परफेक्ट, जस्ट रियल।